एक बार फिर आज सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने निकाली आक्रोश रैली। दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर जताया रोष, नारेबाजी कर वोट बहिष्कार की दी चेतावनी। आपको बता दें कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रदर्शन व रैली निकाली जा रही है। जहां एक और रुड़की में बीती शनिवार को सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा सड़कों पर उतरकर रैली निकाली गई थी, वहीं आज एक बार फिर रुड़की के नगर निगम चौक पर ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां एकत्रित हुई और नगर निगम चौक से तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुरी ने कहा कि पिछले लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रही है, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते आंगनवाड़ी आंदोलन करने को मजबूर है और 20 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जो कि बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की नहीं सुनी तो इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने का। हम लोगों का आज आने का एक मेन कारण ये रहा कि हम लोगों ने 3 मार्च को रैली निकालनी थी जंतर मंतर पे। वहाँ हमारी प्रांतीय मंत्री, महामंत्री सब लोग और बहुत सारी आंगनवाड़ी जब पहुंची तो जंतर मंतर पे पहुंचने से पहले ही हम लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया। टांगे ऐसे खींच रहे थे और हाथ पैरों को ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोगों को डिटेन करा गया। हम लोग फुल आक्रोश में हैं। हमारी बहनों को बहुत गुस्सा है कि हम लोगों को क्या समझ रखा है इन्होंने। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हमें कहते हैं संगठनों को बुलाकर कि 2 दिन में मैं फैसला करूंगा, और वहां पर हमारी लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। वहां लड़कियों के साथ इतना बुरा हाल, उन्हें गाड़ियों में भर भर के जंगलों में छोड़ा जाता है। अरे हम बिल्कुल खुले से सारी लड़कियां कह रही हैं, सारी आंगनवाड़ी वर्कर कह रही हैं कि हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, हमारे परिवार भी नहीं देंगे। अगर हम नहीं देंगे तो हमारे परिवार भी नहीं देंगे। हम मांग ही कर रहे हैं, एक बेसिक ही तो मांगा जा रहा है कि 18,000 रुपए कर दीजिए। सारी लड़कियां एक बार बोलो वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे आक्रोश में है कि वहाँ हमारी प्रांतीय महामंत्री थी ममता बादल, बुजुर्ग हैं बेचारी, 60 साल के लगभग की हैं। उनको इतनी बुरी तरह घसीटा, उनके चोट आई, उनके कंधे पे इतनी बुरी तरह। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग यहाँ स्टेट में क्या दिखा रहे हो, सेंटर पे क्या दिखा रहे हो। तो वहाँ कौन सा हम लोग हथियार लेकर चले गए थे। मौन रैली तो थी हमारी, हम लोगों को ज्ञापन देना था, ज्ञापन देके वापस आ जाते। किसानों के साथ अब जो कुछ कर रहे थे करते रहते। हम लोगों का तो उससे कोई मैटर ही नहीं था। पंजाब से और कहीं कहीं से जितनी भी बसें आंगनवाड़ी की पहुंची, हमें सीमा से ही छोड़ दिया, रोक दिया गया कि आगे आप जा ही नहीं सकते। और जो कुछ लोग हम पहुंच भी पाए तो उन लोगों का हमारे साथ बुरा हाल कर दिया गया। हमारा आज आक्रोश रैली का एक ज्ञापन हम लोगों को एसडीएम सर को देना है और हम लोग रैली कर रहे हैं नगर निगम रुड़की से लेके एसडीएम। आंगनवाड़ी में बहुत रोष है। आंगनवाड़ी को अगर ज्यादा छेड़ा गया तो वो अगर उग्र हो गई तो ये अंजाम इनको खुद देखना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं मतदाता पर्ची, मतदान, जो कुछ काम कराना होता है हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमें करना ही नहीं है। इन्हें लगता है 10 तारीख को 12 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी तो हम रुक जाएंगे। हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। हम जब वोट ही नहीं दे रहे, हमारे परिवार वोट नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी बात तो सोचनी चाहिए कि अब सेंटर तक इतनी बात पहुंचाए कि सेंटर पे हमारी लड़कियां क्या लेने गई थी, क्यों उन्हें पीटा गया, इतनी बुरी हालत से इतना अपमान किया गया। देखे तो सही 300 रुपए हमें कुल मिलते हैं, उस 300 रुपए में तुम लोगों ने हमें जलील करके रख दिया। तो से 250 में लगभग लड़कियां पहुंची थी, आधी तो बस ही रोक दी गई। आंगनवाड़ी बिल्कुल कार्य बहिष्कार पे है। हम लोगों ने एसडीएम को 22 फरवरी को लिख के दे दिया था कि हम लोग पोलियो हो, कुछ भी हो, चाहे 20 से 22 के बीच में बहिष्कार शुरू हुआ था। और हम लोगों ने बिल्कुल ये बात एसडीएम सर को लिखित में दे रखी है कि हम लोग नहीं करेंगे काम। ऐसे है क्योंकि देखो परेशानी तो आप सबको पता है, हम लड़कियां कितनी जूझ रही हैं इस चीज से, हम कितनी जूझ रही हैं और कितने सालों से कार्य कर रही हैं। और हम हर साल अपना इस चीज का मुद्दा भी उठाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार हमारी सुनती नहीं। हमारी जरा सी अगर बात सुन ली जाए
कम से कम सुनो तो सही, क्या कहना चाहते हैं हम। सुनने को तैयार नहीं, हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता, रोका जाता है। जंतर मंतर पे हम जाते हैं तो वहां भी हमारी पुलिस ने इतने दंगे किए, हम लड़कियों के साथ में, हम औरतों के साथ में। क्या अभद्र व्यवहार जो किया वो करना उचित था उनके लिए? ये क्या, एक तरफ तो कहते हैं नारी सम्मान, नारी उत्पीड़न, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका किया जा रहा है? नारी का ही तो किया जा रहा है। तो ये बताइए, आपको हमारी मांगे उचित है या नहीं है? आंगनबाड़ी